अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट्स न्यूज़ से। आज आपसे काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए आपसे रब्ता नहीं हो सका। पाकिस्तान के पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में जो सियासी हलचल, जो गहमा गहमी देखने में आई, वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उसकी बाज़ सुनी गई। इलेक्शन तो 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन था, सूबाई हलकों में पंजाब की, लेकिन वो ऐसे लग रहा था जैसे पूरे पाकिस्तान का जो सियासी लैंडस्केप है, इसने उस पर इम्पेक्ट करना है। इसलिए नाज़रीन तमाम पार्टीज़ की तरफ से पूरा जोर लगाया गया। पीटीआई एक तरफ थी और दूसरी तरफ पीडीएम जमातें जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एएनपी और जितनी भी दूसरी दीगर जमातें थी, जमीयत अहले हदीस, इन तमाम पार्टी को मिला के एक इत्तेहाद था और उसके मुकाबले में पीटीआई थी। यही था कि अगर इन 20 सीटों में 13 से 15 सीटें पीटीआई जीत जाती है तो आराम से वो पंजाब में अपना वज़ीर आला परवेज़ लाई को ले आएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 10 से 12 नशस्तें जीत जाती है तो हमज़ा ही पंजाब में वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। तो इससे पहले जितनी भी बहसें चल रही थी टीवी चैनल्स पे, वो यही था कि जैसे ही ये रिज़ल्ट आएगा और अगर 15 सीटें पीटीआई जीत जाती है तो उनका वज़ीर आला आ जाएगा, और अगर 10 से 12 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाती है तो हमज़ा ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। लेकिन हुआ ये कि 15 नशस्तें पीटीआई ने तो जीत ली, लेकिन उनका वज़ीर आला नहीं बन सका। लग यही रहा था कि आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन हमज़ा और उनकी जमातों ने, स्पेशली पीडीएम ने, और पीडीएम में भी ख़ास तौर पर असद ज़रदारी साहब ने समझा कि ये इतना इजीली, आसानी से हमने वॉक ओवर नहीं देना पीटीआई को कि वो अपना वज़ीर आला पंजाब जब बना सकें। और उनको ये था कि क्योंकि परवेज़ लाई हमारे उम्मीदवार नहीं बने, वो मियां नवाज़ से भी राब्ते में थे, तो उन्होंने कहा अगर उनके वज़ीर आला नहीं बने तो ये पीटीआई के भी वज़ीर आला नहीं बनेंगे। ये उनकी सोच थी और हम लोग मीडिया वाले इसको बहुत ज़्यादा अहमियत शायद नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना जादू जो है वो पंजाब में आगे दोबारा चलाया। और उनकी जो शुजात सन से एक मीटिंग हुई, फिर दूसरी मीटिंग हुई, फिर एक लंबा सेशन हुआ, उसके बाद फिर एक लेटर निकला गया। और वैसे तो आराम से जीत गए थे परवेज़ लाई 186 वोट लेके, लेकिन 179 वोट थे हमज़ा के। लेकिन वो 10 वोट जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, जो उन्होंने कास्ट किए परवेज़ लाई के लिए, वो नाजरीन डिप्टी स्पीकर ने, मज़ारी साहब ने उसको रिजेक्ट किया। और वही केस अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है कि मज़ारी साहब ने गलत तशरीह की है। वो साफ लग रहा था, मज़ारी साहब खुद नहीं बोल रहे। जिस तरह सूरी साहब ने कौमी असम्बली में एक बयान पढ़ा था, सबको शॉक कर दिया, हैरान कर दिया, यही कुछ हमें देखने को मिला पंजाब असम्बली में कि डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग पास की और कुछ देर के लिए हमज़ा को वज़ीर आला तो बनना पड़ गया। उन्होंने फ़ौरन नेक्स्ट डे हलफ भी उठा लिया। मुझे वैसे इस जल्दबाजी की हमज़ा की और शहबाज शरीफ फैमिली की समझ नहीं आई कि उन्होंने फ़ौरन ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग हलफ क्यों उठा लिया। थोड़ा सा वेट कर लेते, अदालती फ़ैसले का वेट कर लेते और अदालत जो भी कहती है उसके मुताबिक अमल होता, तो ये बहुत अच्छा होता जमहूरियत के लिए भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी। और अगर जिस दिन 15 नशस्तें पीटीआई ने जीती, जब मरियम ने भी एक्सेप्ट की अपनी नशस्त, वो अलग बात है कि वो शीन और नून का कंपटीशन था जिसमें उन्होंने फ़ौरन बोल दिया कि मैंने तो पूरी एफर्ट की है नून ने, लेकिन शीन ने बिल्कुल एफर्ट नहीं की, इसलिए रिजल्ट्स वो नहीं आए जो आने चाहिए थे। तो ये तो बात बनती थी, लेकिन हमज़ा जो हैं वो शायद बहुत देर से आस लगाए बैठे थे, कई दहाइयों से, कि वज़ीर आला पंजाब बनेंगे, लेकिन अभी तक वज़ीर आला पंजाब नहीं बन पाए। और अखलाकी क्या, वो शायद ज़हनी तौर पे अभी इस ट्रॉमा से नहीं निकल पाए कि वो अभी भी फुल फ्लेज वज़ीर आला पंजाब नहीं है। हमने देखा कि अखलाकियात होती हैं सियासत में, और सुनते हैं कि सियासतदानों के दिलों में कि दिल नहीं होता, और इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन पूरे पाकिस्तान, पूरी आपकी जो कानूनदान हैं, उन सब ने कहा कि ये जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है ये बिल्कुल ठीक नहीं दी और इस पे सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन अपने एक मुख्तसर बयान में भी कुछ बातें कहीं, और लेकिन वो कुछ ज़्यादा बातें कर गए हमज़ा की वज़ारत आला के मतलब, जो कि नागवार गुजरी पाकिस्तान मुस्लिम नून को, स्पेशली मियां नवाज शरीफ को। उन्होंने फ़ौरन ही
इंस्ट्रक्शंस पास की मरियम को, और मरियम ने फिर नाज़िम ब्लास्ट किया पूरे सोशल मीडिया पे अपने ट्वीट्स के थ्रू, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए अदलिया के लिए। साथ ही हमने देखा कि साद रफ़ीक जो हैं वो भी एक जलसे से खिताब किया लाहौर में, लिबर्टी यौम यकजहती उन्होंने मनाया, लेकिन वो जोशो खरोश नज़र नहीं आया जो इससे पहले पीटीआई के लिबर्टी चौक के जो एहतजाज है उसमें नज़र आता है। तो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी दोबारा मुखातिब किया। जैसे उन्होंने किसी ज़माने में कहा कि मैं लोहे के चने चबवा दूंगा, इस दफ़ा उन्होंने कहा कि लाडला बीबी लाडला है, एस्टेब्लिशमेंट चाहे न्यूट्रल है लेकिन कुछ लोग न्यूट्रल नहीं हुए। तो अब ये बात समझ से बाला तार है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट लाने में और अभी तक जो पीडीएम जो है वो एंजॉय कर रही है उसमें डेफिनेटली सब जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल है, और न्यूट्रल तो हैं लेकिन ये उन्हीं की सपोर्ट के साथ अभी इक़्तिदार में आए हैं। तो जो करंट सिचुएशन बनी है ना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है। आज आज़म तारर साहब ने और अताउल्लाह तार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी डायरेक्ट मैसेज है अदलिया के लिए और अदारों के लिए। और जिस तरह एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया था, कल तमाम जो पीडीएम की जमातें हैं उनके तमाम लीडरान जो हैं वो मिल के जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और कहने जा रहे हैं कि फुल बेंच तश्कील दिया जाए, ताकि ये इस तमाम बातों में एक जाते जाते मुख्तसरी बात आपसे कहते चलें कि पाकिस्तान की सियासत कभी भी इतनी ड्रामाई और इसमें समझे कि लोग जो हैं फेडअप नहीं हुए थे जितने अब हो चुके हैं सियासतदानों से। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है सियासतदानों के लिए, उन्हें सोचना चाहिए। दूसरा नाजिया, इंटरनेशनल मीडिया में वॉइस ऑफ अमेरिका ने, रॉयटर्स ने और बहुत से मीडिया ने, टीआरटी वर्ल्ड, टर्की ने बताया है कि तकरीबन 230 से ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो पाकिस्तान में फ्लैश फ्लड्स आए हैं बारिशों की वजह से, उसकी वजह से हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के टीवी चैनल्स देखें, न्यूज़ चैनल्स देखें, वहाँ पे कोई इसका जिक्र नहीं है। हल्की सी खबर छोटी सी चलती है, बारिश होगी, कहीं पीडीएम है के रोल का पता नहीं है। जिन लोगों के घर ख़त्म हो चुके हैं, मसमार हो गए हैं, उनकी जायदादें तबाह हो गई हैं केपीके में, बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, उसके बारे में हुकूमत क्या कर रही है, उसके बारे में अपोजिशन क्या कर रही है, उसके बारे में अदारे क्या कर रहे हैं, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो हमें बता रहा है, वार्न कर रहा है कि इतनी डेथ्स हो चुकी हैं और आगे हालात और ख़राब होने वाले हैं। लेकिन हमारे चैनल्स जो हैं, न्यूज़ चैनल्स, वो उनको एक नया मंत्रा मिल गया है। 6-6, 7-7 एंकर्स को बैठा के, वो पहले ज़िमनी इलेक्शन थे सुबाई, उस पे उन्होंने लंबी ट्रांसमिशंस की। बहुत से लोगों का कहना है कि ये दिमाग की दही प्लीज़ खुदा के लिए न्यूज़ चैनल्स को ना बनाएं। 1 घंटा पहले ट्रांसमिशन स्टार्ट करें और जब रिजल्ट्स आते हैं उस पर डिस्कशन कर लिया करें, या रात को 8 बजे, फिर 10 बजे, उससे पहले 7 बजे, 3 घंटे होते हैं जिसमें आप पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, फिर रात को 11 बजे भी आप पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। तो ये बैक टू बैक जो मैराथन है और मुकाबला शुरू हो गया जी, किसी ने 6 एंकर्स बैठाए हैं, किसी ने 8 एंकर्स बैठाए हैं। अवाम के मसाइल पे नाज़ी कोई एक पैकेज आपको नज़र आया हो कि पीडीएमए ने क्या किया है, जहाँ पे इतनी लोगों के घर चले गए हैं, उनको खाने का क्या अरेंजमेंट है, कोई नाज़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम एंकर से कि खुदा के लिए जो नया आपने काम शुरू कर दिया है, 6-6, 7-7 एंकर्स को बैठा के लंबी बहसें, रेपिटेशन, और फिर लोगों के मूड भी आपस में नहीं मिल रहे होते, आपने इकट्ठे बिठा के क्या करना है, कौन सी रेटिंग्स लेनी है। आप चेक करें, रेटिंग्स बिल्कुल नहीं आ रही आपकी इन प्रोग्राम्स की। तो मेरी उम्मीद है कि जो हमारे साहबे जो डिसीजन मेकर्स हैं टीवी चैनल्स में, डायरेक्टर न्यूज़ हैं, कुछ लोग हैं, वो प्लीज़ ज़रा अपनी प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक ढालें कि अवाम को क्या मसाइल है उसको हाईलाइट करें। कोई पहले 10-10, 12-12 पैकेजेस चलते थे दिन में, अब कोई पैकेज नाज़िर आपको देखने को नहीं मिलता जो अवाम की लिए चल रहा हो। तो नाज़िर आज मीडिया बाइट्स न्यूज़ से इतना ही। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा फिर मुलाकात होगी। अपना गिरदनवाज सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।